नमस्कार दोस्तों। 2 दिन की कैंपिंग करने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन डोल आश्रम के लिए। और ये जंगलों से भरा रास्ता पार करते हुए हम पहुंचेंगे डोल आश्रम, जो यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर है। और दिखाते हैं आपको रास्ते के नज़ारे, और थोड़ा सा आपको डोल आश्रम के बारे में भी बताता चलूँ कि डोल आश्रम हिमालय की सुरम्य वादियों में बना हुआ एक बहुत ही सुंदर आश्रम है, जिसका ये नक्शा दिखाया गया है। ये आप देखिए कितना भव्य नज़ारा है। और हम ये डोल आश्रम आ पहुँचे हैं, और ये डोल आश्रम का मुख्य द्वार है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क की हैं। और इस द्वार के बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे, और ये प्रवेश द्वार है। इसके बाहर बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ और बहुत ही सुंदर जो है कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो जिनको देखते ही बनता है। ये देखिए सभी हमारी धार्मिक पुराणों से और इनसे ली हुई सब चित्रकथाएँ यहाँ पे वर्णित की गई हैं। और जैसे हम प्रवेश द्वार से अंदर एंटर करते हैं, हमारे बाईं तरफ पार्किंग है, और पार्किंग से सटा हुआ जो है कैलाश पर्वत का भव्य नज़ारा हमें दिखाई देता है, जहाँ महादेव बहुत ही शांत मुद्रा में समाधिलीन है। और इसी के सामने जो है यहाँ पे मेन रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे आपका आईडी वगैरह चेक की जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। देखिए कितना भव्य कैलाश का नज़ारा दिखाई देता है। और ये सामने है और रजिस्ट्रेशन स्थल, जहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं। इस डोल आश्रम की स्थापना 1990 में परम संत योगी कल्याण दास जी ने की थी, और इसका पूरा नाम है श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम। क्योंकि ये डोल नामक गांव की जगह पे बना हुआ है, तो इसलिए इसका पॉपुलर नाम डोल आश्रम है। हालांकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि वाकई में हम किसी और लोक में पहुँच गए हैं। यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये स्थान है, और एक नगीने के रूप में जड़ा हुआ ये दिखाई देता है। अगर हम दूर से इसको देखें तो यहाँ पे योग और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय भी बना हुआ है, और यहाँ रहने के लिए भी आवास सुविधा बहुत अच्छी है, और निःशुल्क कमरा वगैरह आपको मिल जाता है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, यहाँ की दिनचर्या को आपको धारण करना होता है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे श्री यंत्र 2018 में स्थापित किया गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा श्री यंत्र माना जाता है। 1600 किलोग्राम वजन है इसका, और देवी लक्ष्मी को समर्पित है ये श्री यंत्र। तो यहाँ से आगे जो है मोबाइल ले जाना मना है, तो जितना हम यहाँ से कवरेज करके आपको दिखा सकते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ रास्ता जाता है श्री यंत्र की तरफ, और मुख्य प्रांगण जो आगे ही है इसका। और यहाँ सभी छात्रों के लिए और यहाँ पर रहने वाले साधकों के लिए सब आवास और खाने पीने की सुविधा निःशुल्क है। और यहाँ पे वेदांतों की, योग की और अध्यात्म की सब शिक्षाएं यहाँ दी जाती हैं। ये देखिए सामने श्री यंत्र दिखाई दे रहा है। और जो आगंतुकों के लिए यहाँ पे कैंटीन भी बनी हुई है, तो आप यहाँ अल्पाहार ले सकते हैं बहुत ही वाजिब दामों पर। तो हम अंदर होके अब बाहर की तरफ आ गए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम नहीं ले जा पाए। जहाँ तक कैमरा अलाउड था वहाँ से हम ये सारी वीडियोग्राफी करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अंदर नव दुर्गा के भी विग्रह अलग अलग बने हुए हैं। कुल मिला के एक बहुत ही रमणीय स्थल है, रमणीय आध्यात्मिक केंद्र है यहाँ पर। और यहाँ आओ तो मन लगता है, और लगता है कि हम किसी बिल्कुल आध्यात्मिक जगत में पहुँच गए हैं। तो ये दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं वहीं पार्किंग स्थल पर, और यहाँ से हम बाहर जाके अपनी गाड़ियों में बैठ के फिर से चलेंगे और महादेव जी के
दर्शन करके मन भर नहीं रहा, इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा फॉग छा गई है तो यहाँ से दृश्य थोड़ा धुंधले दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, तो अब हम बाहर आकर वापस चल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन अल्मोड़ा की तरफ। और अल्मोड़ा जाते हुए रास्ते में 2 व्यू पॉइंट आते हैं जहाँ से बहुत ही इसका संपूर्ण दृश्य दिखाई देता है। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि जो व्यू पॉइंट हैं वहाँ से देखिए कैसा नज़ारा दिखाई देता है। ये देखिए, ये व्यू पॉइंट से खींची गई तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। बने रहिए हमारे साथ, और तब तक आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा।